Hello बच्चों, let's read the question first. Match column 1 with column 2 and select the correct option. Column 1, column 2 में हमें दिए गए saltation, formation of life was preceded, reproductive fitness and life comes from pre-existing life. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए डार्विन, लुईस पास्चर, डिवरीज एंड ऑपेरिन हेल्डेन. यहाँ पे हमें इनको मैच करना है. सिंपली यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, मेजॉरिटी ऑफ की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. यहाँ पे केमिकल एवोल्यूशन का, म्यूटेशन का, साथ ही साथ नेचुरल सिलेक्शन एंड सॉल्टेशन, ये सब यहाँ पे यूज किए जाएंगे की कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्टेशन को. तो सॉल्टेशन उस प्रोसेस को बोला जाता है. सबसे पहले डिवरीज नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने बोला था, इन्होंने कहा था, डार्विन ने बोला है कि धीरे धीरे करके कंटिन्यूस चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होते हैं कैरेक्टर्स, तब जा करके एक नई स्पीशीज बनती है. इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता. कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, उसके अंदर एकदम से सडनली इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आ जाएंगे, और सडन वेरिएशंस की वजह से जो स्पीशीज है इसके अंदर स्पीशिएशन देखने को मिलेगा. मतलब स्पीशीज 1 है तो ये स्पीशीज 2 बन जाएगी. तो इन्होंने बोला कभी भी कंटिन्यूस चेंजेस की वजह से नहीं होता, कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन की वजह से नहीं होता, सडन वेरिएशन आते हैं उसकी वजह से होता है. एंड इसी प्रोसेस को कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बन जाना किसी सडन वेरिएशन की वजह से, कि अरे एकदम से फर्स्ट जनरेशन, सपोज थी हमारी फर्स्ट जनरेशन से जो सेकंड जनरेशन बनी यहाँ पर, इस जनरेशन के अंदर इतना चेंज आ गया कि इसकी स्पीशीज ही अलग हो गई. तो जब इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है ना, इसी प्रोसेस को हम सिंपली सॉल्टेशन बोलते हैं. तो ये मैच हो जाएगा डिवरीज के साथ, दैट इज थर्ड ऑप्शन यहाँ पर. इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड. तो देखो ये स्टेटमेंट जो है ये बोलता है कि जो लाइफ थी ना वो केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू बनी है, केमिकल एवोल्यूशन से बनी है. लाइफ का बेसिक ओरिजिन जो हुआ था वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हुआ था. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने, उनसे आगे चल कर लाइफ बनी. ये बेसिकली स्टेटमेंट बताती है. एंड ये जो स्टेटमेंट थी ये दी थी ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने. इन्होंने थियोरी दी थी, ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने, theory of biochemical theory of evolution, इसमें इन्होंने बात कही थी. तो ये मैच हो जाएगा विद फोर्थ. इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस. तो देखो इसके लिए हमें पहले नेचुरल सिलेक्शन को समझना पड़ेगा. नेचुरल सिलेक्शन एक बात बोलता है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस को हर ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करना होता है. जो जितना ज़्यादा चेंजेस को अडेप्ट करेगा ना, वो उतना ज़्यादा ही रिप्रोड्यूस कर पाएगा उस एनवायरनमेंट के अंदर, उतना ही रिप्रोड्यूस करेगा. जितना वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, अब देखो अगर कभी लड़ाई हो जाती है तो आप अपने दोस्त बुलाते हो और सामने वाला अपने दोस्तों को बुलाता है, और जिसके दोस्त ज़्यादा होते हैं वो यूजुअली जीत जाता है. तो ऐसे ही है एनवायरनमेंट में भी, जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, उनकी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, वो ज़्यादा फिट माने जाते हैं. तो उसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, क्योंकि ये ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस इनके होते हैं. और ये बात बताई थी हमें डार्विन ने. तो ये मैच हो जाएगा फर्स्ट में. नेक्स्ट इसके आता है डी लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. तो ये बात बोली गई थी लुईस पास्चर के थ्रू. तो ये सेकंड के साथ मैच आएगा. लुईस पास्चर ने क्या बोला था कि लाइफ कभी भी ऐसे ही ओरिजिनेट नहीं होती, उसके लिए हमें पहले से एग्जिस्टिंग लाइफ चाहिए होती है. लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है. कैसे उन्होंने बताया, इन्होंने यीस्ट लिया, उसको उन्होंने हीट किल कर दिया. हीट किल, यीस्ट को इन्होंने मार दिया, हीट किल किया, इसको फ्लास्क में रखा. पहले तो फ्लास्क जो था वो क्लोज था, तो उसमें कोई भी माइक्रोब्स जो थे वो आए नहीं. बट जब इस फ्लास्क को ओपन रखा, एयर से कांटेक्ट होने दिया, तो उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होने लग गई उसी फ्लास्क के अंदर. तो उन्होंने बताया कि कैसे यीस्ट, तो ऑल्दो वो हीट किल था, उसकी डेथ हो चुकी है, बट क्योंकि यहाँ पे लाइफ थी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी, उसी के थ्रू जो है नए माइक्रोब्स जो है वो यहाँ पर इस फ्लास्क के अंदर ग्रो होना स्टार्ट हुआ. तो ये स्टेटमेंट दी थी तब लुईस पास्चर ने. तो मैं जाएगा सेकंड के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.